वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय और आज हम बात करेंगे इडियम फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी के बारे में। ये टॉपिक आपकी नामी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। ये हमारा लेक्चर 16। अगर आपको इस इडियम फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी की पूरी प्लेलिस्ट देखनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। अब इडियम फ्रेजेस में अपने पहले इडियम की तरफ चलते हैं। तो पहला इडियम है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भागना। आप देखिए सरकारी दफ्तर में क्या होता है कि आपको अपने काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता है, तो वो क्या हो गया, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अगला है फुट द बिल। फुट द बिल मतलब होता है कि एक्सपेंसेस को बेयर करना। फॉर एग्जांपल, आपके दोस्त ने कहा मेरा बर्थडे है, मैं आज आप बर्थडे पार्टी देता हूं, और अब आपका दोस्त कह रहा है यार पार्टी वार्टी होने के बाद यार मैं ना अपना वॉलेट लाना भूल गया, डेबिट कार्ड लाना भूल गया, तो प्लीज जो पार्टी का पैसा है, जो बिल आया है वो आप पे कर दो। तो क्या हो गया, फुट द बिल, कि अपना बिल किसी और के नाम पे थमा देना, उसका कहते हैं फुट द बिल। अगला है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है कि जो समय के साथ दोस्त बने। फॉर एग्जांपल, आज आपकी सक्सेस है तो आज आपका दोस्त है, कल आपकी सक्सेस नहीं होगी तो आपका दोस्त नहीं होगा, तो हो गया वो फेयर वेदर फ्रेंड। अगला है फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द फैन मतलब होता है सडन सक्सेस। अब जरा सडन सक्सेस देखिए। फॉर एग्जांपल, आप कल तक कुछ गरीब थे, बहुत गरीब थे, आपके पास कुछ नहीं था, और सडनली आज आपकी सरकारी नौकरी लग गई A1 क्लास ऑफिसर की, तो आप क्या हो गए, फ्लैश इन द पैन हो गए। अगला देखिए फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू का मतलब होता है कि इक्वल इन क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ सन ऑफ अ फेमस राइटर बट ही इज नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू हिज फादर। वो एक बहुत ही फेमस राइटर का बेटा है, बट वो इक्वालिटी में मैच नहीं है अपने फादर की। मतलब वो इतना अच्छा राइटर नहीं है जितना उसके फादर हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, अमिताभ बच्चन एक लेजेंडरी एक्टर हैं, पर अभिषेक बच्चन उस हाइट तक नहीं पहुंच पाए, तो हम कहेंगे फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, क्योंकि वो उस इक्वालिटी को मैच नहीं कर पा रहे हैं। अगला है द फोर्थ स्टेट। द फोर्थ स्टेट होता है द प्रेस। मतलब आपने मीडिया सुनी होगी, तो मीडिया को कहा जाता है चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी का, तो ये हो गया फोर्थ स्टेट। अगला है द फेदर्स वन कैप। अब इसका मतलब क्या होता है कि एडिशनल सक्सेस मिल जाना। जैसे एग्जांपल देखिए, हिज सक्सेस हिज एमए एग्जाम हैज एडेड अ न्यू फेदर इन हिज कैप। उसकी सक्सेस एमए एग्जाम में एक फेदर लगा देती है। अगला है फ्लाई इन द फेस ऑफ। फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब होता है ओबे, डिसओबे करना किसी चीज को। फॉर एग्जांपल, कोई ऑर्डर दिए गए हैं, आपने ओबे नहीं किया। एग्जांपल देखिए, आपने आर्मी में इंडक्ट हो गए, आपसे आर्मी में इंडक्ट कहा गया कि आप गोली नहीं चलाएंगे, पर आपने क्या किया, आपने गोली चला दी, तो क्या हो गया, वो फ्लाई इन द फेस ऑफ। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला इडियम है फॉल फूल ऑफ। फॉल फूल ऑफ मतलब होता है टू कैरल। देखिए, कोई मान लीजिए एग्जांपल देता हूं कि पहले ना दो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर आज की तारीख में ना उनमें बहुत लड़ाइयां होती हैं, तो वो क्या हो गया, फॉल फूल ऑफ। अगला है फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब होता है टू लूज वंस टेम्पर। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन हिज फ्रेंड क्वेश्चन हिम अबाउट मनी ही फ्लू ऑफ द हैंडल। जब उसके फादर ने उससे पैसों के बारे में पूछा तो वो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्पर में आ गया, अपना टेम्पर उसने लूज कर दिया। अगला है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है कि एब्सेंट होना विदाउट परमिशन, तो इसे हम कहेंगे फ्रेंच लीव। अगला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है कि स्ट्रिक्टली ऑनरेबल एंड ऑनेस्ट रहना अपने काम के प्रति, तो उसे हम कहेंगे फेयर एंड स्क्वायर। उसके फादर ने एडवाइस किया कि आपको फेयर एंड स्क्वायर रहना है इन बिजनेस डीलिंग। जब आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हो तो आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑनरेबल एंड ऑनेस्ट रहना है, तभी आपका काम अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा। अगला देखिए फेदर्स वंस ओन नेस्ट। मतलब देखिए, खिचड़ी तेरा क्या कहना है, एक नाम का ऑफिसर एपिसोड आया करता था सोनी या स्टार पे, आई डू नॉट रिमेंबर। तो उसमें एक कैरेक्टर था, वो कहता था भगवान सबका भला करना पर शुरुआत मेरे से करना। तो यहां पर फेदर वंस ओन नेस्ट का मतलब होता है कि जो अच्छा हो तो पहले वो मेरे साथ हो, टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, कि पहले अपने आप को प्रोवाइड किया जाए। आगे चलते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी में पहला शब्द है, पहला वर्ड है चिड। चिड मतलब होता है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है चाइल्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चाइल्ड मतलब होता है स्कोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा डांटना किसी को। अगला है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब होता है किसी चीज के फैमिलियर होना। फॉर एग्जाम्पल, आप रूल्स के फैमिलियर हैं तो हम क्या कहेंगे, यू आर कन्वर्जेंट टू रूल्स। अगला है कैप्रिकस। कैप्रिकस मतलब होता है फिकल, अनस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है वो अपने डिसीजन पे स्टेबल नहीं रहता, तो हम उसे क्या कहेंगे, कैप्रिकस पर्सन, जो अपने डिसीजन पे स्टेबल ना रहे। अगला है कैप्शन। कैप्शन मतलब होता है टाइटल। अगला है वर्ड है कार्नेज। कार्नेज मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक वेपन्स जो होते हैं वो कार्नेज होते हैं लाइफ के लिए, मतलब वो डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, पूरी तबाही कर देते हैं जिंदगी में। अगला वर्ड है क्लिम्सी। क्लिम्सी मतलब होता है कि माइंडलेस, मतलब थोड़ा किसी पे नरमी से बरतना, तो उसे हम कहते हैं माइंडलेस। तो हम कह सकते हैं इंडिया ने आज तक बहुत ही नरमी से पेश आया पाकिस्तान के साथ। इंडिया बिहेव क्लिम्सी मैनर विद
पाकिस्तान, बट अब वो ऐसा नहीं करेगा। नाउ इट विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, तो हम कहेंगे क्लेमसी, बहुत ही नरमी से पेश आना। अगला वर्ड है चेस्ट। चेस्ट मतलब होता है प्योर। अगला वर्ड है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कि किसी को कन्विंस करना बहुत ही फोर्सफुल या रीजनेबल मैनर में, उसे हम कहते हैं कन्विंसिंग। फॉर एग्जांपल, ही कुड नॉट ऑफर एन कोजेंट रीजन फॉर हिज एब्सेंस। वो कोई बहुत ही लॉजिकल रीजन नहीं दे पाया अपने एब्सेंट होने का। अगला है कंपैटिबल। कंपैटिबल मतलब क्या होता है? आजकल वैसे तो आपने ये रिलेशनशिप में बहुत वर्ड सुना होगा, कंपैटिबल। वो कहते हैं, एक लड़का लड़की दूसरे से कहता है हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है, ब्रेकअप के लिए बहाना देते हैं वो ये, तो ये होता है कंपैटिबल। अगला है कोल्यूजन। कोल्यूजन मतलब होता है, अच्छा, कंपैटिबल का जनरल मीनिंग क्या हुआ? सूटेबल। तो एक लड़का लड़की दूसरे को ब्रेकअप के लिए बहाना देते हैं कि हम दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कंपैटिबल। अगला है कोल्यूजन। कोल्यूजन मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी, किसी के लिए षड्यंत्र रचना, उसे हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी। जैसे इस बार महागठबंधन हुआ था मोदी जी को हराने के लिए, तो वो क्या थी? कॉन्स्पिरेसी थी सभी पार्टी की कि हमें मोदी को जीतने नहीं देना है। आगे चलते हैं। तो ये होता है वीडियो का एंड। ये थी बुक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश से सारे वर्ड्स। ये किताब आपकी यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस सभी एग्जाम्स में मदद करेगी। तो मैं कहूंगा एक बार इसे आप जाके देखें, बेस्ट सेलिंग किताब है ये। मोर देन 1000 रिव्यू है इसके, अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, करीबन 2000 से ज्यादा रिव्यू हो गए होंगे। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, तो ये आप तो पता ही है, आपको ये सब कर दीजिएगा प्लीज। और बहुत अच्छी लगी तो खाने पे इन्वाइट कर दीजिएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। मेरे लिए कोई मैसेज हो तो #वाशनिंग कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।